C++ was यस। developed, है ना, C++ was developed and implemented by बर्ने स्ट्रोस्टॉप। बर्ने स्ट्रोस्टॉप ने इसको डेवलप किया, इंप्लीमेंट किया, है ना, कहाँ पर? तो AT&T बेल लेबोरेटरी में। कहाँ इसको जो है इसने डेवलप किया? AT&T बेल लेबोरेटरीज में, है ना। कब? इन द अर्ली 1980s, है ना, 1980, है ना, मतलब इनिशियल में हमारा, है ना, 1980 के अर्ली में। दैट मीन्स की जो हमारा साल होता है, साल के जो है हमारा जो है 6-6 महीने का होता है, दैट मीन्स की 6 मंथ में हमारे इनिशियल से स्टार्टिंग में। फिर कहता है कि सी प्लस प्लस क्या है? एक हाईली, है ना, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, हैविंग लो लेवल फैसिलिटीज। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था कि सी हमारा जो है, सी प्लस प्लस जो है हमारा, ये सुपरसेट है, किसका है? सुपरसेट है हमारा सी का है। तो इसका मतलब है कि जो भी हमारे सी की जो भी हमारी प्रॉपर्टीज थी, जो भी हमारे सी के फीचर्स थे, वो सारे फीचर्स जो है हमारे सी प्लस प्लस में भी हमारे अप्लीकेबल हैं, एक्सटेंड हो रहे हैं, इनहेरिट हो रहे हैं। इसके जितने भी हमारे फीचर थे सी के, वो और सारे सी का हमारे, खुद का भी होगा सर। हाँ सी का तो वही कह रहे हैं कि सी का जो भी हमारा फीचर था, जो भी प्रॉपर्टी था, जो भी था हमारा कंसेप्ट, वो हमारा सी प्लस प्लस में तो आएगा ही, और साथ में सी प्लस प्लस का अपना अलग से कंसेप्ट हमारा आएगा, है ना जी। तो सी जो हमारा है, यह हमारा इफिशिएंट लैंग्वेज है। दैट मीन्स कि यह हमारा जो है आपको बहुत तेजी से, है ना, हमारा यह एग्जीक्यूट होता है, इसका प्रोसेसिंग हमारा जो है सी का बहुत फास्ट होता है ना जी। तो इसका अर्थ हुआ कि सी प्लस प्लस चूंकि सी से ही हमारा एक्सटेंड होके बना है, तो सी प्लस प्लस भी हमारा जो है कैसा लैंग्वेज हो गया? इफिशियंट लैंग्वेज हो गया, क्योंकि सी से ही हमारा ये एक्सटेंड हुआ है ना। तो वही हमारा यहाँ पे कह रहा है ना, कि सी प्लस प्लस इज हाई लेवल लैंग्वेज। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसके साथ उप्स का कंसेप्ट तो आया हुआ है, लेकिन इसके साथ लो लेवल की फैसिलिटी भी है। इसके साथ जो हमारी सी की जो लो लेवल की फैसिलिटी थी, वह लो लेवल की फैसिलिटी भी हमारा सी प्लस प्लस में जो है हमारा एक्सटेंड कर रहा है, तो ये भी फैसिलिटी हमको सी प्लस प्लस में मिलेगा। फिर कहता है इट इज नॉट एन इंटायरली न्यू लैंग्वेज। ये ऐसा नहीं है कि जो है एक नया लैंग्वेज है जो कि किसी पे डिपेंडेंट नहीं है या किसी से एक्सटेंड नहीं हुआ है। नहीं, ये जो लैंग्वेज है हमारा, ये सी से हमारा एक्सटेंड होके बना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है ना हमारा, ये ऐसी बात नहीं है, यह हमारा एक्सटेंड हुआ है ना, सी लैंग्वेज से। देखिए वही कह रहा है, दिस लैंग्वेज इज बेस्ड एंड इज बेस्ड ऑन टू एग्जिस्टिंग, है ना, लैंग्वेजेस। यह दो लैंग्वेजेस से हमारा जो है बेस्ड है। पहला जो हमारा लैंग्वेज है वह हमारा शी है, और दूसरा जो हमारा लैंग्वेज है वह हमारा शिमुला है ना। इन दोनों से हमारा कंसेप्ट लेके हमारा बना हुआ है, कौन सा लैंग्वेज बना हुआ है? सी प्लस प्लस, है ना जी। तो ये सी के भी हमारे कंसेप्ट को यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, और शिमला का भी हमारा कंसेप्ट यहाँ से एक्सटेंड होकर सी प्लस प्लस में यूज किया गया है, और इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस से हमारा जो है सी प्लस प्लस बना है। अब आगे कहता है सी प्लस प्लस इंक्लूड्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इफिशियंसी ऑफ सी। जैसा कि मैंने कहा कि यह हमारा क्या होता है? इफिशियंट होता है। सी हमारा क्या होता है? सी हमारा जो प्रोग्राम सी में आप बनाते हो वो इफिशियंट प्रोग्राम्स होते हैं। सी में प्रोग्रामिंग करना इफिशियंट होता है। तो जो सी का इफिशियंसी है वह हमारा सी प्लस प्लस में आया है, बिकॉज सी प्लस प्लस इज एक्सटेंड फ्रॉम सी। और साथ में सी प्लस प्लस में हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो फीचर्स हैं, ये हमारे ऑब्जेक्ट उप्स के जो फीचर्स हैं, वह उप्स के फीचर किससे आए हैं? सिमुला से हमारा एक्सटेंड हुआ, किसमें? सी प्लस प्लस में। और यहां से हमारी इसकी इफिशियंसी जो है हमारा जो है सी का जो इफिशियंसी वो एक्सटेंड हुआ है, किसमें? सी प्लस प्लस में। तो जो हमारे पास दो कंसेप्ट से जो हमारा सी प्लस प्लस बना है, एक हमारा जो है इफिशियंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सी का जो हमारा पूरा कंसेप्ट आया, एक्सटेंड किया है सी प्लस प्लस में, और साथ में सिमुला से हमारा उप्स का कंसेप्ट एक्सटेंड होके यह दोनों से हमारा एक नया लैंग्वेज बना, और वो हमारा क्या है? सी प्लस प्लस है। एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स ऑफ सिमुला, इट वाज इनिशियली। अब जब सी हमारा 1918 में बना, 1980 में हमारा जब यह बना, है ना, जब यह हमारा जो है डेवलप हुआ, तो उस समय जो इसका नाम था, यह नाम पड़ा था हमारा सी विथ क्लासेस। क्या नाम इसका पड़ा? सी विथ क्लासेस। दैट मीन्स की सी है, और इसमें क्लास का कंसेप्ट, चूंकि उप्स का कंसेप्ट सिमुला से आया था, क्लास का कंसेप्ट आया था, इस कारण से इसका नाम पड़ा सी विथ क्लासेस। शुरू में जब यह हमारा बना तो इसका नाम क्या पड़ा? सी विथ क्लासेस, है ना। लेकिन, है ना, फिर जो है हाउ एवर ऑन द सजेशन, जबकि, है ना, सजेशन ऑफ रिक मैसिटी के सजेशन से इसके नेम को जो है चेंज कर दिया गया, और इसका नाम पड़ गया, है ना, सी प्लस प्लस। और यह सी प्लस प्लस नाम हमारा किस साल में पड़ा? 1983 में, 1983 में जो है इसके नाम को बदल कर क्या कर दिया गया? सी प्लस प्लस कर दिया गया।
है ना जी। अब यह प्लस प्लस क्यों, आखिर बहुत लोग जब जाइएगा तो बहुत लोग क्वेश्चन कर देते हैं, बहुत लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ पर सी के साथ प्लस प्लस क्यों, है ना। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आखिर यहाँ पे प्लस प्लस क्यों लगा है, इसका नाम माइनस माइनस क्यों नहीं है, या कुछ और क्यों नहीं है, सी प्लस प्लस ही क्यों, है ना। बिकॉज हम लोगों ने सी में एक ऑपरेटर पढ़ा था, उस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पढ़ा था ना हम लोगों ने, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर में सर। हाँ, अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपने पढ़ा था इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है हमारा प्लस प्लस होता है, और ये करता क्या है, अगर ए का मान हम लोग 5 लेते हैं और अगर हम एक से लिख देते वैल्यू हैं, इंक्रीज कर देता है इंक्रीज सर। कर देता है, तो प्लस प्लस ए अगर कर देते हैं तो ए का मान हमारा 6 हो जाता है। सेम वही यहाँ पे कहता है कि दैट मीन्स कि सी प्लस प्लस को अगर हम लोग लिखे तो लिख सकते हैं सी इक्वल टू सी प्लस 1, तब ना सी प्लस प्लस होगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, दैट मीन्स एक से इंक्रीमेंट होगा। यानी कि सी का जो हमारा मेन बेसिक जो हमारे फीचर्स हैं, बेसिक जो कंसेप्ट है वो है, और साथ में एक लेवल ऊपर बढ़ गया है, एक लेवल ऊपर क्या बढ़ गया है, तो उप्स का कंसेप्ट हमारा किसके साथ आ गया है, सी के साथ आ गया है, तो क्या बन गया हमारा, सी प्लस प्लस बन गया, है ना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, सी प्लस प्लस पड़ा। ठीक है जी। देखिए वही बात हमारा यहाँ पे कह रहा है, द प्लस प्लस इन द नेम, है ना, इज द सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर दैट रेफर्स टू एन इंक्रीमेंटेड एंड इनहांस्ड वर्जन, है ना। ये क्या कह रहा है कि जो सी प्लस प्लस है यह हमारा इंक्रीमेंटेड और इनहांस्ड वर्जन है, किसका, सी का, है ना। ये सी प्लस प्लस क्या है हमारा, इंक्रीमेंटेड एंड इनहांस्ड वर्जन है, किसका, सी का, है ना। फिर इसलिए कहता है अतः C++ इज ए सुपर सेट ऑफ द सी लैंग्वेज, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि C++ क्या है हमारा, सुपर सेट है, किसका, तो सी लैंग्वेज का। ठीक है जी, कोई दिक्कत है ना जी। तो नो ये है सर। हमारा इसका, है ना, इसका इंट्रोडक्शन है कि सी लैंग्वेज हमारा कब डेवलप हुआ, किसने डेवलप किया। तो आप 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। सी प्लस प्लस हमारा बर्ने स्ट्रॉस्टप, जे साइलेंट हो जाता है, बी है ना, स्पेलिंग है BJARNE, लेकिन जे साइलेंट हो जाता है, बर्ने स्ट्रॉस्टप, है ना। इस बर्ने स्ट्रॉस्टप ने AT&T बेल लैबोरेटरी जो कि यूएसए में है, वहां पर यह हमारा डेवलप हुआ। कब डेवलप हुआ, इन अर्ली 1980s में डेवलप हुआ, है ना। यह हमारा सी प्लस प्लस 2 लैंग्वेजेस से एक्सटेंड होके बना है ना। पहला जो लैंग्वेज हुआ है वह हमारा सी है, और दूसरा जो हमारा लैंग्वेज है वह हमारा शिमुला है ना जी। इससे हमारा सी प्लस प्लस बना है। सी का हमारा सी प्लस प्लस जब हमारा बना 1980 में, डेवलप जब हुआ 1980 में, तो इसका नाम था सी विद क्लासेस, एंड फिर जो है 1983 में रिक मैस्किटी के द्वारा जो है, मैसेटी के द्वारा हमारा जो है इसके नाम को परिवर्तित कर दिया गया, और इसका नाम हो गया हमारा सी प्लस प्लस। क्यों सी प्लस प्लस हुआ, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने की, है ना। अब आपको हम बताते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम का हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, चलें। यस सर। चलिए, तो सिंपल सा हमारे पास है कि सी प्लस प्लस जब भी हम लोग लिखते हैं तो सी प्लस प्लस में सबसे पहले जो हम लोग लिखते हैं, है ना, वह हमारा, जैसे कि कोई भी सी में भी आपको हम बताए थे कि सबसे पहले कमेंट लिखा जाता है ना। और 2 तरह का कमेंट होता है। कमेंट क्यों लिखा जाता है ना, कमेंट इसलिए लिखा जाता है कि आप प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम में आप लिखते हैं वह कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम कमेंट की मदद से जो प्रोग्राम में कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से प्रोग्रामिंग हमारा चल रहा है, उसका इंफॉर्मेशन जो है हम जो है उसको प्रोवाइड करते चले, कि बाद में अगर हम ही आए और उस प्रोग्राम को हम देखना चाहें, समझना चाहें, तो आसानी से, अगर हमको कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो हम उसको जो कमेंट है उसको पढ़कर हम उन बातों को समझ लें। जैसे कि मान लीजिए आपको कहते हैं, है ना, कि आप को किसी प्रोजेक्ट पर असाइन कर दिया गया किसी कंपनी में, ध्यान दीजिएगा, किसी प्रोजेक्ट पर आपको किसी कंपनी में असाइन कर दिया गया कि यह प्रोजेक्ट आपको कार्य करना है ना। अब आपने क्या किया, है ना, किसी कारण से आपको वह प्रोजेक्ट कुछ दिन पहले, मतलब काम करने के बाद आपको उस प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ा, है ना। तो जब आप उस प्रोजेक्ट को छोड़ देंगे और आपके जगह पे उस प्रोजेक्ट पे कोई दूसरा पर्सन, सेकंड पर्सन जब आपका आएगा, असाइन होगा, है ना, प्रोजेक्ट पे
पे कार्य करने के लिए। तो उस स्थिति में उस प्रोजेक्ट को तो पहले जितना काम आपने छोड़ा है उस काम को समझना होगा, तभी तो फिर वह आगे अपने वर्क को परफॉर्म करेगा या अपने कार्य को, आपके कार्य को बढ़ाएगा। तो पहले तो आपने जिन कार्यों को छोड़ा है, जहां तक छोड़ा है, उन कार्यों को पहले उसको समझना होगा। तो वह समझने के लिए आप, हम लोग क्या होता है, जैसे कि आपको कहते हैं कि एडिशन का प्रोग्राम बनाइए, तो आप जो है, हम लोग जैसे आप 5 आदमी हैं, 5 आदमी अगर एडिशन का प्रोग्राम बनाते हैं तो कोई वेरिएबल ले लेगा ए बी, है ना, इंट ए बी। दूसरा आदमी आएगा तो वेरिएबल ले लेगा, है ना, एक्स वाई। तीसरा आदमी आएगा तो वेरिएबल ले लेगा कुछ भी, है ना, ए फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इस तरह से वेरिएबल ले सकता है ना। कहने का तात्पर्य है कि आप जो है अलग अलग नाम से डिफरेंट वेरिएबल्स बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, या ढेरों ऑपरेशन अपने हिसाब से आप वहां पर, है ना, आपने जो है असाइन किए होंगे, यूज किए होंगे, है ना। और कई ऐसे कोड लिखे होंगे जिसका कि जो है समझना, है ना, उसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर इंट ए भी लिए हुए हैं, हम बगल में यहीं पे कमेंट दे दें और कहें कि ए, है ना, फॉर फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ पे दे दे बी फॉर सेकेंड नंबर, तो ये बात समझ में आ जाएगी यहाँ पे ए बी क्यों लिए हुए हैं। दैट मीन्स कि जो भी कार्य हमने प्रोग्रामिंग में किया है उस सारे कार्यों का अगर बगल में हम लोग क्या करें, उसका इंफॉर्मेशन देते जाए, बिकॉज इस कमेंट का प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ कोड को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हमारा मतलब है। प्रोग्रामिंग नहीं है, एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है, एग्जीक्यूट होकर कोई आउटपुट आपको प्रोड्यूस करने वाला नहीं है ये प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बस इसका काम इतना ही है कि यह प्रोग्रामिंग को समझाने का कार्य करेगा, जो आपने काम प्रोग्रामिंग में किया है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का कार्य करेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं रीडेबिलिटी, है ना, प्रोवाइड करना। दैट मीन्स कि इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। किसको पढ़ सकते हैं? आप अपने प्रोग्राम को पढ़ सकते हैं। और यह हमारा पढ़ने के लिए हमको, हमारे पास कंसेप्ट क्या है, कमेंट है। कमेंट की मदद से आप अपने प्रोग्राम के रीडेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, आप प्रोग्राम को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। ऐसा भी प्रोग्राम है कि कोई दूसरा प्रोग्राम किया हुआ है, कोई दूसरा प्रोजेक्ट किया है, फिर दूसरा अगर उसको पढ़ना चाहे तो अगर सही ढंग से गुड प्रोग्रामिंग के जो भी रूल्स हमारे हैं उन रूल्स को फॉलो किया गया है, जगह जगह पे कमेंट्स के को यूज करके अगर हमारे सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं कोड के अंदर, तो आसानी से हम लोग किसी भी कोड को समझ सकते हैं और हम लोग उसको जो है आसानी से उस पर वर्क किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे कमेंट के द्वारा नहीं यूज किया गया है तो उस स्थिति में उसको समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बात समझ में आई? तो सबसे पहले हम लोग जो है कोई भी प्रोग्रामिंग हो, सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, कमेंट यूज करते हैं, जैसा कि हमने सी में भी बताया था और यहाँ C++ में भी हम आपको बताएं। अब बात आती है कि कमेंट आप कैसे लिखते हैं, है ना। कमेंट हम लिखते कैसे हैं आखिर, है ना। तो सिंपल सा बात है कि कमेंट जहां भी आपको देना होगा तो आप दो तरह से दे सकते हैं, है ना। एक हमारा होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा हमारा होता है मल्टीपल लाइन कमेंट, है ना। सिंगल लाइन कमेंट हमारा डबल स्लैश दे दीजिए, है ना, सब डबल स्लैश आप दे दीजिए सीधा हमारा। तो यहाँ पर डबल स्लैश देने के बाद आप जो है यहाँ पर इसके अंदर जो भी यहाँ पर आप लिखिएगा, है ना, जो भी टेक्स्ट आप लिखिएगा, जो भी लाइंस आप लिखिएगा, जो भी स्टेटमेंट आप लिखिएगा, वो एज ए कमेंट तो हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स प्रोग्रामिंग में उसका कोई एग्जीक्यूशन हमारा नहीं होना है, सिर्फ वह जो है हमारा इंफॉर्मेशन के लिए आप उसको यूज कीजिएगा। सिंपल सा हमारा ये कंसेप्ट है ना। दूसरा है ना, हमारा मल्टीपल लाइंस भी कमेंट आप दे सकते हैं। मल्टीपल लाइन के लिए फिर स्लैश लेते हैं, एस्ट्रिक लेते हैं और जहां उसको बंद करना है वहां फिर, है ना, इसमें आप एक ही लाइन को ये कमेंट करने का कार्य करता है। ये डबल स्लैश जो आप ले रहे हैं यह एक ही स्टेटमेंट को जो है हमारा कमेंट करने का कार्य करता है। लेकिन यह स्लैश एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश जहां, है ना, ये जो है हमारा ये मल्टीपल लाइंस को जो है आप इसके मतलब जहां से स्टार्ट किए हुए और जहां इसको आपने क्लोज करा उसके बीच में जितने स्टेटमेंट्स हैं उन सारे स्टेटमेंट को वह कमेंट बना देता है। तो यह दो तरह का कमेंट्स हम लोग यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में, है ना। ये C++, जावा, सी, इसमें हम लोग सारे जगह इन दोनों कमेंट्स को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो ये पहली बात हो गई। जैसे मान लीजिए कमेंट्स हम आपको यहाँ पर लिखते हैं और एक प्रोग्राम आपको बनाते हैं और उसके स्ट्रक्चर को सही ढंग से आपको समझाने का और प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिख दिए, है ना, हमने लिखा यहाँ पर कमेंट लगा दिया, यहाँ पे लिखा हमने राइट ए प्रोग्राम, है ना, टू इंटर टू नंबर्स टू
numbers and find है ना their sum। मान लीजिए है ना 2 नंबर का हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। यही हमारा यहाँ पे हमने प्रोग्राम दिया। तो ये जो हमारा है, तो दैट मीन्स जैसे ही हम कमेंट के द्वारा हमने लिख दिया तो यह पता चल गया कि है ना, आप जैसे आइएगा कोड आप ओपन कीजिएगा तो यहीं पे ऊपर ही लिखा हुआ रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू इंटर 2 नंबर्स। तो आप समझिएगा अच्छा ये प्रोग्राम 2 नंबर के सम का है। हाँ ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, जैसे आपको सी प्लस प्लस में अगर कोई कहे कि आपको जो है प्रोग्राम बनाना है किसका, 2 नंबर का एडिशन का, है ना, जैसा कि हमने सी में भी देखा था। अब सी में और यहाँ पे क्या अंतर होगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जो हम प्रोग्राम बनाएंगे तो जो सी वाले प्रोग्राम्स थे उनको भी आप सी प्लस प्लस में बना सकते हैं, चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज हम पहले ही कहें कि सी प्लस प्लस एक्सटेंड्स फ्रॉम सी, दैट मीन सी के जो भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट यहाँ पर हमारे रहेंगे, है ना। इसके अलावा भी हमको कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, तो अलावा जो हमारे उप्स का कंसेप्ट आ रहा है उसी के द्वारा हम आगे बढ़ रहे हैं ना। जो पहले वाला कंसेप्ट था सी का, वो कंसेप्ट सभी आप लोग जानते हैं, उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पर अगर एडिशन हमको करना है तो हम लोग कर सकते हैं, है ना। उप्स के साथ अगर हम लोग चले तो हम लोग क्लास बनाकर और ऑब्जेक्ट बना के इसी काम को कर सकते हैं, है ना। सी में हम साधारण मैन में लिखते थे, मैन में लिख के इंटर ए वैल्यू बी वैल्यू, इंटर फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू, ए बी वेरिएबल ले लिया, है ना, तीसरा वेरिएबल में स्टोर करा दिया, फिर उसको प्रिंट करा दिया, ये सारा कार्य हम लोग वहां पे करते थे। लेकिन यहाँ पर जो हम उसको क्लास की मदद से कैसे बनाते हैं यह हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसकी भी चर्चा करेंगे। हाँ बोलिए। नोट्स बनाते जाए सर, है ना, बनाते जाइए नोट्स, है ना। ऐसे हम आपको ये दे देंगे, ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है, जो वीडियो तो हमारा रिकॉर्ड हो ही रहा है, तो यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको आप उतारते भी चलिएगा, है ना। नोट्स तो दिखा ही रहे हैं रोज, अच्छा ठीक ठीक है फिर। है ना। चलिए तो अब हमारा देखिए, जैसे यहाँ पे कहता है, तो सबसे पहले हम लोग जब भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारा, है ना, कमेंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, है ना। बिकॉज जो भी हमको ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होंगे, जो भी इनपुट आउटपुट के लिए हमको ऑपरेशंस चाहिए, है ना, जो हमारे फंक्शंस चाहिए या जो भी हमारे पास कंसेप्ट चाहिए, है ना, वो सारे कंसेप्ट हमको हेडर फाइल्स में ही मिलते हैं। तो हम लोग पहले हेडर फाइल को इंक्लूड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हैज इंक्लूड, है ना। अब यहाँ पर हम लोग एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर, है ना, वहां पर सी के अंदर हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग stdio.h यूज करते थे। और यहाँ पर हमारे पास है 2 अलग हेडर फाइल्स आ जाते हैं, और वह हेडर फाइल्स है हमारे io string, io stream और .h, है ना जी। तो यहाँ पर जो पहला हमारा हेडर फाइल आता है वह हमारा क्या है, iostream.h, है ना, iostream.h, ये हमारा पहला हेडर फाइल यहाँ पर आ जाता है ना, जिसको हम लोग सी प्लस प्लस में यूज करते हैं। फिर इसी के नीचे, है ना, आप चाहें तो कोनियो भी लगा सकते हैं, जो आप कोनियो लगाते थे पहले वहां पर, उस कोनियो को भी यूज कर सकते हैं। या तो फिर आप जो है यहाँ पर नहीं कोनियो को यूज करना चाहते हैं, सी प्लस प्लस अपना हेडर फाइल यूज करना चाहते हैं, तो वह आप यूज कर सकते हैं कॉन, है ना, स्ट्रीम, है ना .h, है ना। ये आप 2 हेडर फाइल आपने लगा दिया, है ना। अब इन 2 हेडर फाइल्स को लगाने के बाद, है ना, हम लोग क्या यहाँ पे सी प्लस प्लस में डिफाइन करते हैं, एक क्लास डिफाइन करते हैं, है ना। तो क्लास जब भी आप बनाएंगे तो एक कीवर्ड की मदद से बनाते हैं, और वह कीवर्ड हमारा क्या है, क्लास कीवर्ड। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्लास कीवर्ड, छोटी में ही हम लोग लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बड़ी में हम लोग नहीं लिखेंगे, सारा हमारा छोटी में होगा। ये एस और आई फलना चिलना सारा हमारा छोटी में है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग क्लास बनाते हैं एक कीवर्ड की मदद से, वो हमारा क्या है, क्लास कीवर्ड। और फिर क्लास का हम लोग नाम देते हैं। तो जो भी हमारा कार्य है उसके अनुसार, हम जिस कार्य के लिए क्लास बना रहे हैं उसके अनुसार उसका नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एडिशन करना है यहाँ पर, है ना जी, तो हम यहाँ पर जो है, या सम हमको निकालना है, तो हम क्लास का नाम क्या दे दिए,
सम नाम दे दिए। क्या क्लास का नाम दे दिया हमने? सम नाम दे दिया, है ना। अब इस क्लास के अंदर, हर एक क्लास के अंदर, जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो भी क्लास आपका बनेगा उस क्लास के अंदर दो ही चीजें होती हैं, एक प्रॉपर्टी होता है, दूसरा उसका बिहेवियर होता है। कल हम लोग चर्चा किए हुए थे पूरी बात, है ना। तो यहाँ भी हमारा इस क्लास के अंदर दो ही बातें होंगी, एक प्रॉपर्टी होगा और दूसरा इसका बिहेवियर होगा। प्रॉपर्टी कहने का मतलब इसके डेटा मेंबर से मतलब है, और बिहेवियर करने का मतलब इसके मेंबर फंक्शन से मतलब है ना। प्रॉपर्टी कहने का तात्पर्य है इसके डेटा मेंबर से, तो इस क्लास सम का हमारे डेटा मेंबर क्या होगा, चूंकि 2 नंबर का आपको सम लेना है, दैट मीन 2 नंबर की एंट्री लेनी है। सर तो इंट ए बी। हाँ, तो आप यहाँ पर जो है इंटीजर डेटा टाइप का जो है वेरिएबल आप ले लीजिए, है ना, इंट, है ना। और उसके बाद से जो भी आप वेरिएबल नाम देना चाहते हैं, अगर ए बी आप देना चाहते हैं तो आप ए बी यहाँ पर दे दीजिए, ए बी, और है ना यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए, सिंपल सा, है ना। सी हम नहीं लेते, हम डायरेक्ट ए प्लस बी को प्रिंट करा देंगे, है ना। हम रखेंगे नहीं, कहीं स्टोर नहीं करेंगे, तो हमने सी नहीं लिया, है ना जी। अब यह जो है आप ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर चूंकि क्लास के अंदर जो भी वेरिएबल्स बनेंगे वह हमारे जो है डिफरेंट सेक्शंस में बनते हैं, और वो जो सेक्शंस हैं उनको हम लोग 3 तरह से जो है यहाँ पर हमको प्रोवाइडेड है, 3 सेक्शंस बना सकते हैं। पहला जो हमारा होता है दैट इज पब्लिक सेक्शन। पहला जो हमारा होता है वो क्या है, हमारा पब्लिक सेक्शन है। आप पब्लिकली जो है वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो सेक्शन होता है वो हमारा होता है प्राइवेट सेक्शन, दैट मीन्स कि आप प्राइवेटली जो है वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो हमारा होता है प्रोटेक्टेड सेक्शन, दैट मीन्स आप प्रोटेक्टेडली जो है हमारा वेरिएबल्स को डिफाइंड कर सकते हैं। तो ये 3 सेक्शंस होते हैं। अगर आप कोई सेक्शन जैसे मैंने यहाँ पे नहीं बनाया तो यह बाय डिफॉल्ट जो होता है वो हमारा प्राइवेट होता है। यहाँ पर हमने कोई सेक्शन नहीं लिया, है ना जी, तो ये हमारा क्या है, हमारा कहलाएगा, ये हमारा बाय डिफॉल्ट क्या कहलाएगा, हमारा प्राइवेट सेक्शन कहलाएगा। अगर हम कोई सेक्शन डिफाइंड नहीं करते हैं तो वह बाय डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, प्राइवेट होता है। प्राइवेट कहने का तात्पर्य है कि ये जो क्लास सम बनाए हैं इसी सम में हमारा सिर्फ यूज होगा, इससे बाहर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो ये एक्सेस नहीं होगा। देखिए क्या होगा, कैसे होता है, इसकी चर्चा हम आगे नीचे बढ़ रहे हैं और आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या आते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा ये हो गया, तो प्राइवेटली हमारा ए एंड बी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम चाहते हैं कि ये जो डेटा तो आपने प्राइवेटली डिफाइन कर दिया जो क्लास के बाहर नहीं होगा, लेकिन अगर हम फंक्शन को भी प्राइवेटली डिफाइन कर दें तो उस स्थिति में उस जो क्लास हम बना रहे हैं उसका जो कार्य है उसको तो हमको मैन में कॉल करना होगा, क्योंकि अगर मैन में कॉल होगा ही नहीं तो हम उसको जो है एक्सिक्यूट कैसे कराएंगे। दैट मीन जो ऑपरेशन हम चाह रहे हैं एडिशन करना वो हमको मिलेगा नहीं। तो हम लोग डेटा को हम लोग सिक्योर कर दिए प्राइवेटली, लेकिन जो हमारे फंक्शंस हैं या जो कहें कि हमारे मेंबर्स हैं, मेंबर फंक्शंस हैं क्लास के, उनको हम लोग पब्लिक सेक्शन में, है ना, डिफाइन करते हैं। तो जब पब्लिक सेक्शन में हम डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, कीवर्ड लिख लेते हैं। और वो हमारा कीवर्ड क्या है, पब्लिक कीवर्ड। क्या लिख लेंगे हम लोग, पब्लिक कीवर्ड पहले लिख लेते हैं, पब्लिक, और तब जाके हम लोग क्या लगा देते हैं, है ना, कॉलन लगा देते हैं। पब्लिक लिखने के बाद क्या हमने लगा दिया, कॉलन लगा दिया। तो पब्लिक लिखने के बाद जैसे हम कॉलन लगा दिए, इसका तात्पर्य यह हो गया कि यहां से हमारा जो है पब्लिक सेक्शन स्टार्ट हो गया। अब जहां तक अगर हमको फिर नीचे चेंज करना है तो फिर हमको जो है वहां पर लगाना होगा प्राइवेट और कॉलन, तब जाके हमारा जो है वो चेंज होगा। नहीं तो जितने मेंबर्स इस पब्लिक के बाद जो आएंगे, है ना, वो सारे हमारे किस सेक्शन में आएंगे, पब्लिक सेक्शन में आएंगे। समझ रहे हैं बात को, है ना जी। तो अब हमको क्या सर करना है, हाँ बोलिए। सर कहीं भी कोई भी लगा सकते हैं। हाँ, कहीं भी लगा सकते हैं, जहां भी आप यूज करना चाहें। जिसको आप चाहते हैं कि हम बाहर एक्सेस करेंगे तो उसको पब्लिक में रखिए, जिसको आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, बाहर एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, उसको आप प्राइवेट में रखिए, सिंपल सा, ठीक है। ठीक है सर। है ना। अब हम चाहते हैं सर यूजर्स, हाँ बोलिए। अगर इंट के ऊपर प्राइवेट लिख के कॉलन लगा देते तो सर कोई दिक्कत प्राइवेट में नहीं से था। लेके। हाँ हाँ, तो तब यहाँ पर, हाँ जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट भी ले लेता है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर हम लिख भी देते हैं प्राइवेट और कॉलन यहाँ पे हमने लगा दिया, इसका तात्पर्य है कि यह प्राइवेट होता है ना जब तक कि हम दूसरा एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेसिबिलिटी हम नहीं यूज करते। तो यहाँ पर प्राइवेट लगा दिया, ये पहला स्टेटमेंट आया, ये प्राइवेट सेक्शन में आ गया, लेकिन फिर हमने पब्लिक लगा दिया। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा प्राइवेटली सेक्शन जो है वो समाप्त हो गया। अब क्या स्टार्ट हो गया, हमारा पब्लिक सेक्शन। पता ही समझ में, यस सर। है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, है ना, हम दो डेटा ये क्या कहते हैं मेंबर फंक्शन डिफाइन करते हैं इस सम क्लास के अंदर। पहला यूजर से एंट्री लेने के लिए और दूसरा सम को प्रिंट कराने के लिए। तो पहला हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, पहला हम लोग जो है मेंबर फंक्शन लिखते हैं void, सॉरी, है ना, पहला मेंबर फंक्शन हम लोग लिखते हैं void, है ना,
और हम एंट्री यूजर से लेना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं एंट्री। इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, एंट्री, है ना। इसका नाम हमने क्या दे दिया, एंट्री, एंट्री, है ना। ओपन क्लोज, चूंकि ये फंक्शन है हमारा इसलिए हमने ओपन क्लोज लगा दिया। अब यहाँ पर हम लोग, सर मैं, हाँ हाँ बोलिए। अगर सर फंक्शन में मतलब अगर सम फंक्शन में नथिंग टेक्स है तो वॉइड लगाएंगे ना सर? फंक्शन में हमारा, हाँ, अगर हमारा ये कुछ रिटर्न नहीं करता है, फंक्शन ये हमारा कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, वॉइड लगाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाए हैं, वॉइड लगाए हैं, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम लोग कार्य करने के लिए एंट्री यहाँ पे लेंगे, यहाँ से कुछ ये फंक्शन रिटर्न नहीं करेगा, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पर वॉइड लगाया, है ना। वॉइड। हाँ, तो दैट मीन्स कि अगर कोई फंक्शन हमारा कुछ रिटर्न नहीं करता है तो हम लोग वॉइड लगाते हैं। वॉइड का मतलब होता है नथिंग, दैट मीन्स कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं किया, ठीक है ना, है ना। अब यूजर को हम मैसेज देना होगा, क्या 2 नंबर की एंट्री लेनी है तो यूजर को मैसेज देना होगा, भैया फर्स्ट नंबर की एंट्री दो, सेकंड नंबर की एंट्री दो, है ना। तो यहाँ पर, वहां पर हम लोग प्रिंटफ लेते थे मैसेज देने के लिए, यहाँ पर हम लोग प्रिंटफ का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑपरेटर आते हैं ना। पहला जो ऑपरेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं सी इन, है ना, एंट्री लेने के लिए यूज होता है, CIN सिन, है ना। और दूसरा जो हमारा होता है वो होता है सी आउट, है ना। यह हमारा जो है प्रिंट करने के लिए हमारा यूज होता है, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है ये ऑपरेटर, ये। और ये पहला जो हमारा ऑपरेटर है ये सी इन हमारा एंट्री लेने के लिए हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हैं बात को। एंड ऑपरेटर यस नहीं सर। है ये, एक्चुअली ये ऑपरेटर नहीं है, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट है। ये सी आउट जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, और सी इन भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। ये दोनों हमारे ऑब्जेक्ट क्लास के, ऑब्जेक्ट हाँ कैसे है सर? हाँ, ये जो हमारा सी इन और सी आउट जो है ये हमारा आई स्ट्रीम क्लास होता है ना। उस आई स्ट्रीम क्लास का यह ऑब्जेक्ट है हमारा, है ना। ये हमारा होता है ओ स्ट्रीम क्लास, और वह स्ट्रीम क्लास का, ये दोनों क्लास हमारे बने हैं आउटपुट के लिए, और यह हमारा आई स्ट्रीम क्लास बना है इनपुट के लिए। और यह जो है सी इन हमारा, सॉरी ये उल्टा हो गया, है ना, सी आउट हमारा ये ओ स्ट्रीम जो है एंड इसका ऑब्जेक्ट है सी आउट, और सी इन का ऑब्जेक्ट है हमारा ये, सॉरी, सी इन ऑब्जेक्ट है आई स्ट्रीम का, ठीक है ना जी। तो हमारे पास 2 क्लासेस हैं, क्या क्लासेस हैं, आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमारा है सी इन, और ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हमारा है सी आउट। क्लियर ठीक है सर। है ना यस जी। सर। हाँ, तो ये 2 हमारे पास क्लासेस हैं इंजन। आई स्ट्रीम को हम लोग यूज करते हैं इनपुट के लिए, है ना, और ओ स्ट्रीम क्लास को हम लोग यूज करते हैं आउटपुट के लिए। आई स्ट्रीम का हमारा ऑब्जेक्ट हो गया सी इन, और ओ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट हो गया हमारा सी आउट, याद रखिएगा इसको, ठीक है जी। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, हमको आउटपुट देना है, दैट मीन्स क्या यूज करेंगे, है ना, सी आउट यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी आउट, सी आउट लिख दिए। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ एक ऑपरेटर लगाते हैं, है ना जी। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, एक ऑपरेटर लगाते हैं, है ना। इसको हम लोग ऑपरेटर को जनरली जो हम लोग इसको कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, है ना, है ना। इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, ये जो ऑपरेटर होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेफ्ट शिफ्ट, क्या कहते हैं इसको, लेफ्ट शिफ्ट। एंड एक्चुअली ये हमारा जो है यूज होता है जब हम लोग बाइट को, ये बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, तो वहां पर हम लोग जो है इस ऑपरेटर को यूज, है ना, करते हैं। ये हमारा होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसको हम लोग कहते हैं, है ना जी। यहाँ पर जो है इस ऑपरेटर को हम लोग लेफ्ट शिफ्ट नहीं करते हैं, इस ऑपरेटर को हम लोग कहते हैं, है ना, इंसर्शन ऑपरेटर। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, इंसर्शन, है ना, ऑपरेटर कहते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं, है ना जी। दैट मीन्स की इंसर्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि यह इंसर्ट करने का कार्य करता है। कहां पर, तो आउटपुट स्क्रीन है होता है, यानी जो हमारा कंसोल आउटपुट स्क्रीन है, वहां पर हम मैसेज को इंसर्ट करने का कार्य करते हैं इस ऑपरेटर की मदद से, इसलिए हमारा इसको कहते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, है ना। यहाँ पे जो भी मैसेज हम देंगे वो मैसेज हमारा क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे जाएगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो यह ऑपरेटर लगाने के बाद हम लोग मैसेज देते हैं। यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट, फलना चिलना, पैरेंथेसिस वैरेंथेसिस ऐसा कुछ नहीं लेते हैं जैसा सी में लेते थे, यहाँ पे हम लोग ऐसा कुछ नहीं लेते हैं। यहाँ पे सिंपल हम मैसेज देते हैं। क्या मैसेज देते हैं, इंटर, इंटर 2 नंबर की हमको एंट्री चाहिए, तो इंटर, है ना, 2 नंबर्स, है ना, इंटर 2 नंबर्स, ऐसा हम मैसेज दे दिए कि 2 नंबर की एंट्री,
है ना दीजिए। तो यहाँ पे हम सीधा डबल कोट को क्लोज कर दिए। डबल कोट को हमारा क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, है ना, सेमीकोलन लगा देते हैं। सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट है ना। अब जो भी एंट्री यूजर देगा, है ना, उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, तो पहला हमारा वेरिएबल है ए, दूसरा वेरिएबल है बी, इसके अंदर हम रखना चाहते हैं। तो उसके लिए एंट्री लेने के लिए हमारे पास क्या है, आई स्ट्रीम, जैसा मैंने आपको बताया, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, सी इन, दैट मीन सी इन को यूज करना होगा, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी इन, सी इन लिख लिए। सी इन स्कैनफ का काम करेगा ना सर? हाँ 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 हाँ, सी आउट प्रिंटफ का काम करेगा, है ना जी। तो सी इन लगाया। अब देखिए सी इन के साथ हम लोग एक अलग ऑपरेटर यूज करते हैं। सी आउट के साथ हम लोग, है ना, इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग लेफ्ट शिफ्ट जनरली कहते हैं, है ना जी। और सी इन के साथ हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, यह हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। ये इधर हमारा जाएगा, दैट मीन इसको हम लोग जनरली राइट शिफ्ट कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, चूंकि राइट की तरफ हमारा है ना, और यह हमारा राइट शिफ्ट क्यों कहलाता है, बिकॉज यह बिट को हमारा जो है राइट, जब यह बिट आप यूज कीजिएगा, है ना, प्रोग्रामिंग में, तो यह बिट को राइट शिफ्ट करने के लिए हमारे कार्य आता है, इसलिए इसको राइट शिफ्ट ऑपरेटर कहते हैं, है ना जी। अब यह ऑपरेटर हमारा क्या करता है, यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है इसको हम लोग कहते हैं, है ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्या कहते हैं हम लोग, एक्सट्रैक्शन, EXTRACTION, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, है ना। बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट करने का कार्य करता है। कहिएगा किसको एक्सट्रैक्ट करने का कार्य करता है, तो जो यूजर इंटर 2 नंबर्स आपने मैसेज दिया, तो यूजर जो है एंट्री देगा, है ना, और उस एंट्री को यह एक्सट्रैक्ट करेगा, और एक्सट्रैक्ट करके जिस वेरिएबल में आप रखना चाहते हैं उस वेरिएबल में यह रखने का कार्य करेगा। जैसे यहाँ पर हम सी इन के बाद यह लगा दिए और पहला दे दिए ए, दैट मीन पहला वैल्यू जो एक्सट्रैक्ट होगा वो कहाँ हमारा चल जाएगा, ए के अंदर चला जाएगा, है ना, स्टोर होगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह से हमारा, है ना, अगर दूसरा वैल्यू हम लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सेमीकोलन लगा के दूसरा सी इन लिख सकते हैं, या एक में ही अगर आप लिखना चाहते हैं तो फिर ये वाला ऑपरेटर लगा दीजिए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और फिर यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, बी। दैट मीन्स की जो दो हमारे नंबर्स की एंट्री थी, पहला हमारा नंबर चला गया ए में और दूसरा नंबर कहाँ चला गया हमारा, बी में। बात आ रही है समझ में सबको? यस सर। है ना जी। तो ये हमारा जो है ए में पहला वैल्यू चला गया और दूसरा वैल्यू हमारा बी में चला गया। तो ये हमारा जो है इसका काम समाप्त हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया एंट्री का, बिकॉज एंट्री का जो हमारा कार्य था उस कार्य को हमने यहाँ पे संपन्न कर लिया, है ना जी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, है ना, और नेक्स्ट में फिर हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट इसका जो हम लोग को देना है उस आउटपुट को हम लोग जो है देने का प्रयास करते हैं। ठीक है जी। चलिए ब्लैंक पेज दिख रहा है सबको? यस हाँ सर। सर। हाँ चल। तो अब हम इसको वैल्यू यहाँ पर देने का कार्य करते हैं। तो दूसरा हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, है ना, जो हमको डिस्प्ले करना है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं void, है ना, void डिस्प्ले, है ना, डिस्प्ले हमको डिस्प्ले करना है। जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को हम क्या करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं। डिस्प्ले करा, है ना। अब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, तो फिर आउटपुट हमको जब देना होगा, है ना, कंसोल पे हमको मैसेज देना है, आउटपुट देना है, तो उसके लिए हमारे पास फिर कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको बताएं, सी इन की सी आउट? मैसेज देना है सर? हाँ, आउटपुट जनरेट करने के लिए, रिजल्ट देने के लिए सी आउट तीन। सर। सी आउट। हाँ, तो सी आउट यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, है ना, और इसके साथ फिर हम लोग लगा देंगे इंसर्शन ऑपरेटर, और यहाँ पे हम लोग मैसेज देंगे, है ना, सम ऑफ, द सम ऑफ, है ना। अब यूजर डिफाइंड बनाना चाहते हैं कि आप बताइएगा कि हाँ इस नंबर और इस नंबर का सम है, तो यहाँ पे फिर इस मैसेज को बंद कर दीजिए, तो ये मैसेज पार्ट सिर्फ रह जाएगा, और यहाँ पर ए का वैल्यू प्रिंट करा दीजिए, है ना। फिर यहाँ पर ऐसे दे दीजिएगा, फिर यहाँ पर दीजिएगा, है ना, द सम ऑफ ए एंड, फिर मैसेज में दे दीजिए यहाँ पर ए एंड डी। तो आउटपुट हमारा इस वैल्यू भी आपको दिखा देगा कि हाँ भाई इसका और इसका सम हम लोग निकाल रहे हैं ना। और यहाँ पे क्या वैल्यू दे दीजिएगा, बी, है ना। और फिर यहाँ पर आप दे दीजिए, है ना, और यहाँ पर दे दीजिएगा किसका, है ना, यहाँ मैसेज दे दीजिए, फिर यहाँ पर इक्वल टू, दैट मीन्स सम ऑफ ए एंड बी, और फिर यहाँ पर आप दे दीजिए, है ना, किसका मान, ए का प्लस बी का मान, है ना, सॉरी ये नहीं होगा, है ना, पैरेंथेसिस नहीं लगता यहाँ पर। ठीक है, तो ए और बी का मान देके और इसको आप जो है यहाँ पर सीधा वैल्यू को प्रिंट करा दीजिए, ए ए प्लस बी को लेके सेमीकोलन लगा दीजिए।
सिंपल सा हमारा कंसेप्ट है, इसको आप बंद कर दीजिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, क्लास के अंदर एंट्री लेने का एक मेंबर फंक्शन बनाया, दूसरा डिस्प्ले कराने का, तो ये आउटपुट क्या आएगा, है ना, सी आउट द सम ऑफ, उसके बाद ए का वैल्यू दे देगा। तो मान लीजिए ए का वैल्यू आप 5 दिए तो 5, फिर दे देगा एंड मैसेज, फिर 6 अगर मान लीजिए आप दिए हैं, है ना, और उसके बाद फिर इक्वल टू क्या, ए प्लस बी, यानी कि दोनों को जोड़ के आपका वैल्यू दे देगा। समझ रहे हैं बात को, है ना जी। तो ये हमारा जो है डिस्प्ले का भी आपने बना लिया। दैट मींस क्लास के अंदर आपने दो जो है यहाँ पर मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करा, एक एंट्री के लिए और दूसरा डिस्प्ले करने के लिए। उसके बाद से आप क्या कीजिए,